तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये लेसन है आपका क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक से थर्ड लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे और इसको खुद से इजीली बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इस लेसन की हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप भी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखिए और समझिए, पूरा लेसन आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें आज हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेक्स्ट से लिए मैंने और दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है उसमें से लिए, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप टेक्स्ट से ही जो लेसन है, स्टोरी है, इससे ही आप किस तरह से आसानी से क्वेश्चंस फ्रेम अप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो वही समझेंगे किस तरह से बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप, ऐसा भी नहीं है, आपने घबराना नहीं है। जैसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है आपने आपको एग्ज़ाम में इस लेसन से, तो मतलब आप, ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स आप हर क्वेश्चन में सेम से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखती हूँ कि क्वेश्चंस में सेम ही क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो सिंपल से अगर आप 2-3 आंसर लर्न कर लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप उन लाइंस को, उन पॉइंट्स को दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको कि किस तरह से लिखना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। First, the world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? तो इसके आंसर को देखते हैं। अंटार्कटिका लाइज इन द बॉटम ऑफ द अर्थ इन द अर्थ सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इट इज मोस्ट कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट एंड देयर इज नो ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका जो है आपको पता है बिल्कुल नीचे बॉटम में है। ग्लोब में देखना आपने, नीचे बिल्कुल सॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे उसको, अर्थ के, उसमें अंटार्कटिका है। तो जियोलॉजिकल कंडीशन आपको मिल जाएगी इसमें कि इस तरह से। इट इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट एंड देयर इज़ नो ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है और मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू गो टू। तो अगर आपको कुछ भी अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में, हमारे अर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, या मुझको कुछ भी जानना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अर्थ के हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में जानने के लिए अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। अंटार्कटिका गिव्स अस द डीप अंडरस्टैंडिंग of various things like from where we came to and to where we are possibly heading to। अब अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर ये हमें बिल्कुल अच्छी से अंडरस्टैंडिंग देती है, समझ देती है किस बारे में, कि हम लोगों का ओरिजिन क्या है, हम लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अंटार्कटिका है और जो इंडिया है या कोई भी कॉन्टिनेंट है, सब आपस में पहले जुड़े हुए थे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट से, वो था गोंडवाना, जो कि आपने लेसन में पढ़ा है। वो लाइन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंट करके भी 2-4 लाइनें आप ऐड अप करके लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंटार्कटिका गिव अस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक फ्रॉम वेयर वी केम टू एंड टू वेयर वी आर पॉसिबली हेडिंग टू। और हम, मतलब हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये भी हमें वहीं जाके पता लगता है अंटार्कटिका। एंड टू वेयर वी आर पॉसिबली हेडिंग टू हो गया। व्हेन वी एक्चुअली गो देयर एंड सी हाउ आइस शेल्फ्स आर कोलैप्सिंग, वी कैन अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब अंटार्कटिका जब हम विजिट करते हैं तभी हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है कितना ख़तरनाक है। ये चीज़ हमें वहीं जाके समझ आती है, किस तरह से वहाँ जो आइस शेल्फ्स हैं वो टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज़ हमें अंटार्कटिका जाके पता लगती है। तो इसीलिए वहाँ की स्टडी करना, वहाँ जाना हमारे लिए यूज़फुल है। तो इस तरह से आप जो है, देखिए ये लाइन सारी की सारी टेक्स्ट से जो स्टोरी है उससे आप लेके बना के और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये लाइन है हमारे स्टोरी में कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्मॉल थिंग्स का ध्यान रखते हैं, तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो तो अपने आप ही ठीक हो जाती है, ठीक है। What is the relevance of this statement in the context of Antarctica environment? अब जो ये स्टेटमेंट दी गई है
टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इस जो स्टेटमेंट की क्या रेलेवेंस है, क्या उपयोगिता है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। It means that a small change in environment can cause drastic consequences. इसका मतलब ये है, जो ये लाइन है इसका मतलब ये है, पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि अगर हम छोटा सा भी चेंज करते हैं ना एनवायरनमेंट में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन कॉज ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, इस चीज़ का पता हमें अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चलता है। देखिए किस तरह से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिका इट सूट्स द मोस्ट, मतलब अंटार्कटिका कॉन्टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल सूट करती है कि अगर हम छोटी सी भी चेंजेस करते हैं ना एनवायरनमेंट पे तो उसके बड़े ख़तरनाक परिणाम आते हैं। ये बात जो है अंटार्कटिका के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सूट करती है, क्योंकि एज द एग्जाम्पल गिवन इन द स्टोरी, क्योंकि एग्जाम्पल जो स्टोरी में भी दी गई है उसी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें, दैट द स्मॉल ग्रास कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन द होल food chain of southern sea. The small grass called phytoplankton sustain the whole food chain of the southern sea, and little duplication in ozone layer will affect the work of these grasses. एक छोटी ग्रास है फाइटोप्लैंक्टन, वो पूरे फूड चेन को, साउदर्न सी के पूरे फूड चेन को सस्टेन करके रखती है, और अगर ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी डुप्लीकेशन आता है तो ये अफेक्ट करता है किसको, ये जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रासेस है ना इनके वर्क को अफेक्ट करता है, एंड दस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ होल मैरिन एनिमल्स। और अगर ये जो फाइटोप्लैंक्टन है इनके वर्क को अफेक्ट करता है, ग्रासेस के वर्क को, क्योंकि फूड चेन बनाती है, एक तरह से फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, पूरे जो मैरिन एनिमल्स है, जो समुद्री जीव है, उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रही है ये। तो अगर इनको अफेक्ट पड़ता है तो फिर जो एनिमल्स है सी के उनको भी अफेक्ट पड़ेगा, है ना, और अदर एनिमल्स को भी। तो इस तरह से जो है छोटी सी चीज़ से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, ठीक है, खतरनाक भयानक जो है परिणाम निकलते हैं इसके। सो what we have to understand here is that we should not do such activities which are causing the global warming. तो हमें ये समझना है कि हमें ऐसे एक्टिविटीज़, छोटे छोटे कार्य करने ही नहीं है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सब फिर आगे फर्दर कनेक्टेड है, ऑल दीज आर इंटर कनेक्टेड। तो ये है इसका, आई होप ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। How does Tisani Doshi describe her journey from Madras to the world's coldest, driest, windiest continent? अब ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है एक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आया भी एग्ज़ाम में, ठीक है। हाउ डज टिसानी जोशी डिस्क्राइब हर जर्नी? टिसानी जोशी ने अपनी जर्नी को जो मद्रास से ले चली थी और इस कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है, यहाँ तक की अपनी यात्रा को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हो कि डिटेल में पूरा बताया है। टिसानी जोशी डिस्क्राइब इट इन डिटेल। शी टेल्स अस दैट It took 100 years, including different time zones, environment, checkpoints to reach there. Her first emotion was relief and followed deep wonder. Her first emotion was relief and followed deep wonder. Her journey to this continent was full of great understanding, experiences. She was amazed by its immensity, isolation, ecosystem. Thus, there were so many questions raised in her mind. तो ये सारे की सारी चीज़ें उसने वहाँ के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरह से वो वहाँ पहुँचती है अपने 100 आवर्स की जर्नी को कंप्लीट करके। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उन्हें को पहले तो रिलीफ होता है और फिर वंडर होता है उसकी इमेंसिटी पर, उसके आइसोलेशन पर, और फिर कई तरह के क्वेश्चंस जो है उनके मन में उभरते हैं अंटार्कटिका को लेकर। तो इस तरह से टिसानी जोशी ने अपनी यात्रा को अच्छे से डिटेल में बताया है, पूरी मद्रास से लेकर इस कॉन्टिनेंट तक की जो अपनी यात्रा है। तो नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है, यही है। तो यही क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए।
2 क्वेश्चंस यहाँ से, एक एक्स्ट्रा लिया था मैंने, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स ठीक लगते हैं तो नेक्स्ट लेसन के भी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।